सो सी हल्क के फिनाले से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोमो अभी रिलीज हुआ है या फिर बोलो लीक हुआ है, जिस प्रोमो के अंदर हम ब्रूस बैनर के हल्क को देख सकते हैं। ब्रूस बैनर का हल्क सी हल्क एपिसोड 2 के अंदर सकार के प्लैनेट पर जाता है एक सकारियन शिप पे बैठ के। तो ब्रूस बैनर का हल्क अब वापस आने वाला है सी हल्क के फाइनल एपिसोड के अंदर। अबॉमिनेशन के एक्टर टिम रॉथ ने, इसके अलावा टाइटेनिया के एक्टर ने ये कह के रखा था कि उन्होंने ब्रूस बैनर के हल्क के साथ कुछ सीन्स को शूट किया है सी हल्क के सीरीज के अंदर। और क्योंकि सी हल्क के पूरी सीरीज के अंदर हमने हल्क को अबॉमिनेशन से इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा, इसके अलावा टाइटेनिया से इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा, तो इसका मतलब फिनाले के अंदर ब्रूस बैनर का हल्क टाइटेनिया और अबॉमिनेशन दोनों से इंटरेक्ट करने वाला है और दोनों से फाइट करने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्रूस बैनर और अबॉमिनेशन फाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज की शुरुआत में हमें बताया गया था कि अबॉमिनेशन अब हल्क से दुश्मनी नहीं रखना चाहता है और ब्रूस बैनर ने भी अबॉमिनेशन को माफ कर दिया है। तो आखिर दोनों क्यों लड़ रहे हैं ये कहना भी मुश्किल है, पर ऐसा हो सकता है कि अबॉमिनेशन भी इंटेलिजेंसिया का पार्ट हो, जो इंटेलिजेंसिया सी हल्क की लाइफ को रुइन कर रहा है उसके एमएमएस लीक करके। सी हल्क के एपिसोड 8 के अंदर सी हल्क का एक एमएमएस लीक हो गया था, जिसके बाद सी हल्क बजर्ग मोड में चल गई थी। सी हल्क के एपिसोड 8 के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो अगर आपको सी हल्क के एपिसोड 8 के बारे में जानना तो। बस सी हल्क के एपिसोड 8 में इंटेलिजेंसिया, लीडर और रेड हल्क के ईस्टर एग्स भी हमें देखने को मिले थे। तो सी हल्क के फिनाले में ये सारे कैरेक्टर्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। लीडर कैरेक्टर कॉमिक्स के अंदर इंटेलिजेंसिया को हेड करता है और लीडर कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका 4 का विलन भी होने वाला है, इसलिए ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि लीडर कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली सी हल्क के फिनाले में अपेयर हो सकता है, जिसके बाद सी हल्क का फिनाले कैप्टन अमेरिका 4 को सेटअप करेगी। इसके अलावा क्योंकि रेड हल्क का नेम ड्रॉप किया था सी हल्क ने खुद सीरीज के फिनाले में एपिसोड 8 के अंदर, सो रेड हल्क का कैरेक्टर भी हो सकता है सी हल्क के लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिले, क्योंकि रेड हल्क का कैरेक्टर को मोस्ट प्रोबेबली मार्वल थंडरबोल्ट्स की मूवी में इंक्लूड करने वाली है। बाकी अगर मैं बात करूं ब्रूस बैनर के हल्क के बारे में, तो ब्रूस बैनर का हल्क सकार के प्लैनेट पर चल गया था, पर अब लगता है कि फिनाले में ब्रूस बैनर सकार से वापस अर्थ पे आ जाएगा। सी हल्क के फाइनल एपिसोड में शायद हमें ये पता चले कि आखिर ब्रूस बैनर सकार के प्लैनेट पे क्यों गया था। जब ब्रूस बैनर सकार के प्लैनेट पे जा रहा था तब सबको ये लग रहा था कि ये चीज इंडिकेट कर रही है कि एक वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी या एक प्लैनेट हल्क की मूवी हमें देखने को मिलने वाली है, और ऐसा हो सकता है कि हमें हल्क का बेटा यानी कि स्कार वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी में देखने को मिले। पर अब ऐसा लगता है कि सी हल्क के फिनाले में ही हमें स्कार के बारे में पता चल जाएगा, या तो स्कार का कैरेक्टर हमें सी हल्क के फिनाले में दिखा दिया जाएगा, या तो ब्रूस बैनर स्कार के बारे में बात कर सकता है सी हल्क से इन सी हल्क एपिसोड 9। स्कार बेसिकली हल्क का बेटा होता है जिसके पास ब्रूस बैनर की स्मार्टनेस भी होती है और हल्क की ब्रूट स्ट्रेंथ भी होती है। तो स्कार का कैरेक्टर एक काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जो कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली सी हल्क एपिसोड 9 में इंक्लूड किया जा सकता है या मेंशन किया जा सकता है। सो सी हल्क के इस नए प्रोमो को देखने से ऐसा ही लग रहा है कि अबॉमिनेशन भी लीडर के लिए काम कर रहा है और इंटेलिजेंसिया के लिए काम कर रहा है, और असल में अबॉमिनेशन ने अपने इवल रूट्स को नहीं छोड़ा है और अभी तक अबॉमिनेशन दिल से एक विलन ही है। सी हल्क के अंदर ये भी एक बड़ी मिस्ट्री चल रही है कि आखिर इंटेलिजेंसिया को सी हल्क का ब्लड क्यों चाहिए, और क्योंकि इंटेलिजेंसिया को सी हल्क का ब्लड अब मिल चुका है, सो आखिर इस ब्लड का यूज करके इंटेलिजेंसिया क्या करने वाली है इसके बारे में भी हमें सी हल्क एपिसोड 9 में पता चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली इस ब्लड का यूज करके इंटेलिजेंसिया हल्क जैसे सुपर सोल्जर्स बनाना चाहती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या सी हल्क एपिसोड 9 में हमें डेयरडेविल देखने को मिल सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि मैट मर्डॉक का डेयरडेविल हमें सी हल्क एपिसोड 9 में दिख जाए, पर आई थिंक सी हल्क एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि डेयरडेविल न्यूयॉर्क वापस चला जाता है, और क्योंकि सी हल्क की सीरीज लॉस एंजलिस में टेक प्लेस कर रही है तो मुझे लगता है कि डेयरडेविल एपिसोड 9 में भी दिखेगा। अब डेयरडेविल सीधे आपको इको की सीरीज में दिख सकता है, इसके अलावा डेयरडेविल के अपने शो में दिख सकता है जिसकी शूटिंग अगले साल फरवरी से चालू होने वाली है। तो वैसे तो सी हल्क का शो एक काफी मिड शो था, पर इस शो के अंदर काफी सारे अच्छे मूवमेंट्स थे जिसके कारण ये शो थोड़ी मेमोरेबल बन जाती है। आई थिंक सी हल्क के शो को मार्वल को एक बार में रिलीज करना चाहिए था, और अगर हम इस शो को बिंज करते तो मे बी सी हल्क को देखने का एक्सपीरियंस फैंस के लिए ज्यादा अच्छा होता, पर क्योंकि मार्वल ने सी हल्क एपिसोड को हफ्ते दर हफ्ते रिलीज किया इसलिए शायद इस शो को इतना हिट मिल रहा था और फैंस इसे पसंद नहीं कर रहे थे। अगर सी हल्क के सीरीज को आप बिंज करोगे तो मे बी आपको ये सीरीज पसंद आ सकती है। बाकी आप कितना एक्साइटेड हो सी हल्क के फिनाले के लिए ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।